लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नामांकन के दौरान हुए बवाल का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। थप्पड़ कांड के बाद पुलिस को व्यापारी नेता राजू अग्रवाल और एमएलए योगेश वर्मा के तहरीर देने के बाद अब इस प्रकरण में तीसरी तहरीर भी सामने आई है। साथ ही आपको बता दें कि पूरा कुर्मी समाज भी विधायक योगेश वर्मा के समर्थन में खुलकर उतर आया है और 11 अक्टूबर को स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन करने जा रहा है लखीमपुर का कुर्मी समाज। और बता दें कि इस दौरान पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ने शहर में जगह जगह रूट मार्च भी किया है। वहीं विधायक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लोगों से क्या अपील की है और क्या उन्होंने कहा है, उस पोस्ट में किन पर गंभीर आरोप जड़े हैं, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए कि अब ये तीसरी जो तहरीर आई है इसमें निकलकर वो किसकी ओर से पुलिस को दी गई है? जो कुर्मी समाज है खुलकर समर्थन में आ गया है विधायक योगेश वर्मा के, उन्होंने क्या कुछ प्लान बनाया है 11 अक्टूबर को करने के लिए? और इस दौरान जो विधायक योगेश वर्मा है उन्होंने सोशल मीडिया पर कौन सी पोस्ट की है जो चर्चाओं में आ गई है? देखिए प्रियांशु जी, जैसा आई इंडिया सुबह से बता रहा है, पल पल की खबरें दे रहा है, उसी अनुसार गतिविधियां भी निकलकर अब सामने आ रही धीरे धीरे। सुबह आई इंडिया ने ये एक खबर दी थी अपने दर्शकों को कि जगह जगह मीटिंगें चल रही हैं जो पिछड़ा वर्ग समाज है, पटेल समाज है, इसको लेकर, और कहीं ना कहीं ये सब लामबंद हो रहे हैं। इसके परिणाम जल्दी ही देखने को मिले। और शाम होते होते ये चीज सामने आ गई कि जो यहाँ का शहर के बीचों बीच बिलोबी मैदान है, वहां पर एक टेंट लग गया है और उस टेंट से ये प्रतीत हो रहा है कल यहाँ पर पटेल स्वाभिमान रैली की जाएगी। और इसको नाम भी दे दिया है कि संयुक्त मोर्चा भी दे रहे हैं और संयुक्त सर्व समाज का नाम दिया जा रहा है, जिसमें ये लोग ले रहे हैं, क्योंकि विधायक ने संशोधित कराया है कि जिसमें ये और लोगों को भी जोड़ना चाह रहे हैं, जिससे ये न लगे कि एक समाज ही इससे नाराज है। दूसरी बात जो आपने पहले बताई कि एक तहरीर तीसरी भी इसमें आ गई है, इसकी भी संभावना एक हो रही थी प्रियांशु जी की कोई ना कोई पेशबंदी एक होगी अवधेश सिंह की तरफ से भी, और उसी का परिणाम ये लग रहा है कि एक वीर विक्रम सिंह है, उनकी तरफ से तहरीर शाम को लगभग 4-5 बजे आई है, जो बहादुरपुर के रहने वाले हैं, थाना नीम गांव के। उन्होंने एक आरोप लगाया है सीधे राजू अग्रवाल के ऊपर। उन्होंने पर्चा फाड़ा और निर्वाचन का वही चीजें बताई की, और साथ में ज्योति शुक्ला उनके साथ छेड़छाड़ की, अभद्रता की, मारा पीटा, इन सब चीजों को लेकर उन्होंने 15-20 लोगों को अज्ञात भी इसमें दिखाया है। और ये तहरीर भी एक यहाँ प्रभारी निरीक्षक थाना सदर में पहुंची है। साथ ही आपको बता दें कि एक तहरीर और भी जो चर्चा में आ रही थी योगेश वर्मा की तरफ से भी आ गई है, और उन्होंने भी अपनी तहरीर जो दी है वो भी कोतवाली में पहुंच गई, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, शायद ये तहरीर देर सवेर जाएगी जरूर। उन्होंने अपने हस्तलिखित तहरीर को तो अभी आउट नहीं किया, लेकिन आई इंडिया की बात हुई है तो इस पे उन्होंने बताया कि कोतवाली में तहरीर दे दी गई है और उसमें इन्होंने 40-50 लोग अज्ञात दिखाए हैं। और साथ ही इन्होंने सीधे नाम लिखा है पुष्पा सिंह, अवधेश सिंह का, कि इन लोगों को नामजद किया है और इन्होंने मारपीट की है साथ में, ये पूरा प्रकरण। लेकिन तहरीर में राजू अग्रवाल का भी नाम लिखा है, योगेश वर्मा ने, कि उनको भी सम्मिलित किया, कि उनके साथ भी मारपीट हुई। ये सब लेके अभी सब जांच का बिंदु चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो सदर कोतवाली में काफी गहमा गहमे का माहौल है। और अभी जैसा कि शाम को अंबर सिंह इंस्पेक्टर से बात हुई थी, उनका कहना था कि सभी तहरीरें देखने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज हम लोग के पास नहीं आ रही है इंडिया के पास जिसमें एफआईआर दर्ज होने की सूचना हो। लेकिन इतना जरूर है कि जो संगठन वहां पहुंच रहे हैं थाने चौकी के ऊपर, उनको आश्वस्त जरूर किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज करके आपको उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। अब देखना ये होगा प्रियांशु जी कि इन सब चीजों को लेकर कई गुट आमने सामने हैं और बड़ा तनावपूर्ण माहौल शहर का देखने को मिल रहा है। और अब रूट मार्च भी पुलिस ने शाम को किया था। विभिन्न, एक तो त्योहार सर पे है, कल नवमी है, फिर 10वीं है, इन सब चीजों को लेकर सार्वजनिक अवकाश भी घोषित हो गया है। ऊपर से रिजर्व बैंक ने भी बैंक बंद हैं और छुट्टियां कर दी गई हैं। लेकिन वो सब साथ में देखते हुए पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक रूट मार्च आज किया। काफी फोर्स थी शहर की सड़कों के ऊपर। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दो गुट हैं, आमने सामने ना आ जाए और कोई बड़ी घटना फिर ना घट जाए। और इसी को लेके योगेश वर्मा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।
2 सिपाही उनको एक्स्ट्रा और दे दिए गए, उनकी सुरक्षा में लगभग 4 से 5 सिपाही लगा दिए, उनके घर पे सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। साथ ही अवधेश सिंह के उनके यहाँ भी गनर है और उनके यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और बिलोबी जो हाल है उसके आसपास LIU नियुक्त किए गए हैं, सादी वर्दी में लोग नियुक्त किए गए हैं। अब देखना ये होगा प्रियांशु जी, कल जो माहौल हो रहा है वो क्या दर्शाएगा, कैसा माहौल होगा, उसमें क्या नारेबाजी होगी, क्या चीजें हो रही हैं, ये सब तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि स्थिति बढ़ती जा रही है और दोनों तरफ के गुटों में अलग अलग गुटबाजी हो रही है और अपनी शक्ति प्रदर्शन का ये लोग अपना इंतजाम पुरजोर कोशिश से करते भी नजर आ रहे हैं। एक अपील भी जो आपने जिक्र किया इसमें कि योगेश वर्मा ने सोशल मीडिया पे अपील की है लोगों से, पेशबंदी या जैसा भी इसको देखा जाए, कि लोगों से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता में बहुत आक्रोश है और उस आक्रोश को जनता अपना हजम करे। तो उन्होंने उसमें साफ लिखा है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें और आप लोग का जो आक्रोश है हम समझ सकते हैं, इस टाइप का उन्होंने उस पर लिखा है। और साफ लिखा है कि जो घटना 9 तारीख की हुई है और नाम दिया है पुष्पा सिंह व उनके पति अवधेश सिंह द्वारा किया गया कृत्य है, केवल मेरा नहीं अपितु मेरे संवैधानिक पद, कुर्सी, समाज एवं संपूर्ण व्यापारी समाज का अपमान है। व्यापारी समाज को भी इसमें ले लिया है। लेकिन मुझे अपनी भारतीय जनता पार्टी के संगठन व हमारे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री पर पूर्ण विश्वास है कि वे समस्त पिछड़ा वर्ग, इन्होंने पिछड़ा वर्ग उसमें जोड़ा है, वह व्यापारी वर्ग के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें ट्वीट किया है, जनता पार्टी को जो मुख्यालय उसको करा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किया है। साथ ही प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष धर्मपाल जी को भी इन्होंने इसमें साथ में संलग्न किया, जेपी नड्डा जी को भी किया है, केशव प्रसाद मौर्य को भी किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने लगभग अपने समाज के लोगों को दिया, लेकिन साथ में कुछ देखने वाली बातें कि ब्रजेश पाठक को नहीं लिया है, कुछ और लोगों को भी इसमें जोड़ा नहीं है इन्होंने साथ में। लेकिन फिलहाल इन्होंने इसमें जिक्र जो किया है वो कहीं ना कहीं हर समाज को मिलाने की कोशिश योगेश वर्मा कर रहे हैं और अपील ये कर रहे हैं कि सब लोग संयम बनाए रखें। लेकिन कल जो एक रैली होने वाली है, स्वाभिमान पटेल रैली, ये निश्चित तौर पर इस पे प्रशासन की भी नजर लगी हुई है, जनता की भी नजर टिकी हुई है इस मामले पे लेके, और साथ ही पुलिस भी काफी इस पे, प्रशासनिक अधिकारी बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। और इसी का कारण कि शाम को एक रूट मार्च किया गया जिसमें जनता में संदेश है कि जो विश्वास प्रशासन पे घटा था, जो पुलिस की सुरक्षा विश्वास घटा था, वो कहीं ना कहीं फिर बूस्टअप हो। लोगों को ये उम्मीद होगी अब कोई ऐसी घटना नहीं होगी जिससे अफरा तफरी का माहौल होगा। इस चीज को लेकर प्रशासन ने रूट मार्च किया है। लेकिन फिलहाल प्रियांशु जी जो आइडिया बातें बता रहा है, जो आप सुबह से इस पे मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बातें देर सवेर सत्य होती नजर आ रही हैं। और जैसा अनुमान था कि मीटिंगें चल रही हैं, इसका कहीं ना कहीं कोई निकल के सामने लब्बो लुआब आएगा, वो निकल के आया और उसका बैनर, पोस्टर सब छप गया। शहर में प्रचार उसका हो रहा है अंदरूनी तरीके से। साथ ही जो एक और बात निकल के आई थी कि तहरीर कुछ ना कुछ आएंगी पेशबंदी में, तो वो तहरीर एक जो जिक्र हो रहा है वीर विक्रम सिंह का, उनकी तहरीर क्या गई है। लेकिन उस तहरीर को बहुत गंभीरता से लोग नहीं ले रहे हैं, जनता बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि ज्योति शुक्ला का कोई बयान उस पर नहीं अभी आया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, लेकिन कोई भी बयान उस पर नहीं आ रहा है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे जनपद के कभी इस मैटर पर बहुत ज्यादा शांत है, सिर्फ योगेश वर्मा को छोड़कर कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। प्रशासन भी बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहा है इन चीजों के ऊपर, लेकिन मीडिया की नजरें हर गतिविधि पर है प्रियांशु जी। और इस वक्त माहौल जो यहाँ का है वो बड़ा ही चुनाव को लेकर बड़ा तनावपूर्ण है। उसका नतीजा ये आ रहा है कि गन्ना समिति के जो चुनाव चल रहे हैं पूरे जनपद में, उसमें भी इस चीज का असर नजर आ रहा है। आज गोला में झड़प हुई लोगों की आपस में चुनाव में, वहां पे भारी पुलिस फोर्स थी, उसने कंट्रोल कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन सब चीजों पर भी उंगलियां उठ रही है प्रशासन के ऊपर। जी प्रियांशु जी सर, एक अहम जानकारी और चाहेंगे। सुबह हम अगर बात करें तो जो करणी सेना के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि वो अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह के समर्थन में है। और अभी जो है कुर्मी समाज के लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया कि वो 11 अक्टूबर को विलोबी मेमोरियल हॉल में स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जाति रूप की ओर, जो जाति रूप तो नहीं ले चुका है, उस ओर तो नहीं कहीं ये इशारा कर रहा है। एक तरफ करणी सेना इनके समर्थन में आ गई, पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह के, और दूसरी तरफ जो पटेल सेवा संस्थान है या कुर्मी समाज के लोग हैं लामबंद होकर अब बड़ा सम्मेलन कराए जा रहे हैं। तो ये जाति रूप तो सर कहीं ना कहीं नहीं ले रहा है सर।
देखिए, बिल्कुल प्रियांशु जी, आप सही बात बता रहे हैं, जातीय रूप बिल्कुल ले रहा है। और इस जातीय रूप को प्रियांशु जी आप जो वर्णित कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक तरफ करणी सेना उतर रही, पेशबंदी कर रही है, दूसरी तरफ जो पटेल सेवा संस्थान है वो कर रहा था स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन। लेकिन इसमें एक चीज विधायक जी ने बढ़ाई बाद में, जो आप बैनर इसका इंडिया दिखा रहा है, ये बैनर पहले बना था पटेल सेवा संस्थान की तरफ से बना था और सीधे लिखा था कि स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन। लेकिन इसके बाद इसमें संशोधन थोड़ा किया गया, जिसमें लिखा है विधायक जी के सम्मान में सर्व समाज मैदान में। ये सर्व समाज इसमें बाद में बढ़ाया गया है, जिससे ये लगे कि विधायक किसी एक जात बिरादरी के नहीं है और जात बिरादरी से हटकर, चूंकि व्यापारी साथ में आए, अन्य ब्राह्मण आए या और लोगों को लेने की कोशिश जोड़ने की जा रही है, लिहाजा ये जो बैनर की डिजाइन थी सुबह कुछ और थी और शाम को बदलकर ये सर्व समाज का वर्ड बढ़ के आ गया है बैनर। तो निश्चित तौर पर ये जरूर है, लेकिन फिलहाल जो बात चल रही थी पिछड़ा भर की, ये सुबह सुबह से ये सब चीजें अलग अलग जगह पे मीटिंगें हो रही थी, अलग जगह पे सब बातें हो रही थी और इसमें बहुत सी चीजें देखने वाली हैं कि नेता जो विपक्ष के यहाँ के हैं वो भी इस मैटर पे कुछ बोलने से अभी बच रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कुर्मी बिरादरी आ रही है, एक तरफ ठाकुर बिरादरी आ रही है। और बात की जाए तो यहाँ जो सांसद खीरी के हैं वो इनके रिश्तेदार भी हैं। उत्कर्ष वर्मा जो सांसद है वो बिल्कुल इनके चचेरे भाई या भांजे, इस टाइप का रिश्ता इनका आपसी लग रहा। पहले एक मकान में ही रहते थे दोनों लोग, योगेश वर्मा और उत्कर्ष वर्मा, लेकिन टिकट के बाद इनमें आपस में मनमुटाव हो गया, बोलचाल बंद हुई। क्योंकि टिकट मिलना था इनको, आपको उत्कर्ष वर्मा को, योगेश को मिला, ये तब से उनका आपसी तारतम्य बढ़िया नहीं था। उधर देखा जाए सांसद धौरारा आनंद भदौरिया हैं, वो कहीं ना कहीं चीजों को बोलने से अभी बहुत मुखर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी कहीं झुकाव देखा जाए तो एक तरीके से अवधेश सिंह या उनकी तरफ जा रहा था। कहीं ना कहीं जातिवाद और ये सब चीजें भी इसमें घालमेल चल रहा है और लोग इस नजरिए से भी इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल हर व्यक्ति ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, दोनों तरफ के लोग, कि हम लोग जातिवाद से ऊपर हटकर सर्व समाज की बात कर रहे हैं। इसी चक्कर में पेशबंदी तो जरूर हो रही है। अभी पुलिस के लिए, प्रशासन के बढ़िया ऊहापोह की स्थिति है कि वो करे तो करे क्या। अभी तक संगठन भी कोई निर्णय लेने में हिचकिचा रहा है। इसी का नतीजा है कि यहाँ पे जिला अध्यक्ष होने से कुछ भी नहीं बोल रहे इस प्रकरण पे, और कोई भी नेता 8 के 8 जो यहाँ पर विधायक हैं उनमें से एक विधायक भी, सिर्फ योगेश वर्मा को छोड़कर कोई भी इस पे कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है। और आज का जो सुबह से आइडिया बता रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम था कन्यादान का 1100, उस पे भी नितिन अग्रवाल जो मंत्री आए थे वो भी बगले झांक रहे थे और बिना कुछ बोले निकल गए। और मात्र जो, जैसा आइडिया ने बताया था, सिर्फ एक विधायक वहां पे पहुंचा, वो भी धौरारा के जो सबसे सीधे विधायक माने जाते हैं विनोद शंकर अवस्थी, न्यूट्रल रहते वही पहुंचे थे। बाकी सभी विधायकों को आना था, कोई भी वहां नहीं पहुंचा। इससे आप लगा सकते हैं कि लोग, चाहे प्रशासन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कोई भी नेता हो, वो जातिवाद को छोड़कर कोई भी नेता इन चीजों में मुखर नहीं है। सिर्फ पटेल समाज मुखरता से बोल रहा है, उधर करणी सेना मुखरता से बोल रही है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि और लोग न्यूट्रल हैं और बोलने से कतरा रहे, बगले झांक रहे हैं। लेकिन जो समाज जातिवाद का आपने जिक्र किया, उन्हीं के लोग मुखर हैं। एक तरफ करणी सेना मुखर होकर बोल रही है और दूसरी तरफ पटेल समाज मुखर होकर बोल रहा है। जी प्रियांशु जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी के लखीमपुर खीरी से। आपको बता दें, लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो नामांकन हो रहा था, उस दौरान जो थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद जो मचा बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब विधायक के योगेश वर्मा के समर्थन में पूरा कुर्मी समाज आ गया है, कुर्मी समाज लामबंद हो गया है। और इसके लिए उन्होंने एक बड़ी प्लानिंग की है। पटेल सेवा संस्थान द्वारा एक स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है 11 अक्टूबर को सुबह 9 बजे। और ये जो सम्मेलन है वो विलोबी मेमोरियल हॉल लखीमपुर खीरी में रखा गया है। और उससे पहले एक पोस्ट की थी विधायक योगेश वर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, जिसमें यह भी लिखा है, मैं योगेश वर्मा विधायक सदर लखीमपुर आप सबसे ये अपील करता हूं कि संयम बनाए रखें। कल दिनांक 9 अक्टूबर को पुष्पा सिंह व उनके पति अवधेश सिंह द्वारा किया गया कुकृत्य केवल मेरा नहीं अपितु मेरे संवैधानिक पद कुर्मी समाज एवं संपूर्ण व्यापारी समाज का अपमान है। लेकिन मुझे अपनी भारतीय जनता पार्टी के संगठन व हमारे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री पर पूर्ण विश्वास है कि वे समस्त पिछड़ा वर्ग व व्यापारी वर्ग के स्वाभिमान की
रक्षा करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपील की और लोगों से इस जो स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन है बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पहुंचने की अपील की है। इसके बाद पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने शहर के विभिन्न स्थानों पर पैदल मार्च किया भारी पुलिस बल के साथ और लोगों को यह एहसास दिलाया कि पुलिस की जो शांति व्यवस्था है और पुलिस में की जो सुरक्षा है उसमें कोई कमी नहीं है। और एक नई अपडेट ये आ रही है कि विधायक की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है। अब 4 से 5 गनर उन्हें दिए गए हैं और उनके जो आवास है वहां पर भी पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाई गई है। वहीं पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह का जो आवास है वहां पर भी पुलिस फोर्स लगाई गई है। और इस मामले में आपको अगर हम तहरीर की बात करें तो सबसे पहले जो व्यापारी हैं उन्होंने तहरीर दी थी पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह के खिलाफ। फिर विधायक योगेश वर्मा ने तहरीर दी कोतवाली में पुष्पा सिंह, अवधेश सिंह व कई लोगों के खिलाफ। साथ ही अब एक तीसरी तहरीर का जो जिक्र आया है वो दी गई है वीर विक्रम सिंह उर्फ नीरज सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह, जो ग्राम बहादुरपुर, थाना नीमगांव, जनपद लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। और उन्होंने सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि वो डेलीगेट के चुनाव का जो नामांकन है वो जा रहे थे कि इस दौरान जो व्यापारी राजू अग्रवाल है वो अपने साथियों के साथ आए और उनके साथ मारपीट की और जो कार्यकर्त्री हैं भारतीय जनता पार्टी की ज्योति शुक्ला उनके साथ अभद्रता की और मारा पीटा और नामांकन पत्र नहीं जमा करने दिया। तो फिलहाल ये तीनों तहरीर पहुंची हैं अब कोतवाली सदर में और अभी तक जो करंट अपडेट आ रही है उसमें अभी किसी पक्ष पर किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो पुष्पा सिंह है, उनके पति अवधेश सिंह है, ज्योति शुक्ला सहित एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। उन पर अनुशासनहीनता का उन्हें दोषी माना गया और 2 दिन में नोटिस का जवाब देने की भी बात कही है। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जो कुर्मी समाज है वो लामबंद हो गया है। कल एक बड़ा सम्मेलन विलोबी मेमोरियल हॉल में कराने जा रहा है और सभी से वहां पहुंचने की अपील की गई है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो करणी सेना है वो खुलकर समर्थन कर रहा है अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह का। फिलहाल अब बता दें आपको कि 11 अक्टूबर का दिन पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि किसी भी वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके लिए पुलिस अभी से ही मुस्तैद है। फिलहाल सर, इस जो सम्मेलन होने जा रहा है 11 अक्टूबर पर, इस पर बराबर नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे 11 अक्टूबर को फिर फोन लाइन से जुड़ेंगे और पल पल की अपडेट आपसे लेंगे और जरूरत पड़ी अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम देर रात भी आपसे फोन लाइन जुड़ेंगे और दर्शकों तक खबर पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।